महोदय, हम हमारा मानव पर निषाद समाज के लोग धरना और प्रदर्शन कर अनुसूचित धीमर, नूनिया, भिंद, बेलदार, मझवार, मलाह, मुनियारी, वनपर, अमात, भटवान आदि उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जोरदार मांग की जा रही है। बिहार सरकार ने 5 सितंबर 2015 में राज्य की कैबिनेट में मलाह पटल पर रख दीजिए और नूनिया जाति को एससी में शामिल करने का नीतिगत फैसला किया था। 1918 में जोग्राफिक अध्ययन और दोबारा अनुशंसा के लिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के समर्थन में न सिर्फ महेश्वर सिंह कूदे हैं, बल्कि निषाद आरक्षण को लेकर निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। निषाद आरक्षण जिसको लेकर मुकेश सहनी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, निषादों को एकजुट कर रहे हैं। अब एक एक करके तमाम बड़े नेताओं का भी समर्थन मुकेश सहनी को मिलता नजर आ रहा है। देखिए, बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने निषादों को लेकर बड़ी मांग कर दी। उन्होंने सदन के पटल पर अपनी बात रखा और कहा कि भाई निषादों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए, निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। महेश्वर सिंह क्या कह रहे हैं सदन में, पहले उनके इस वीडियो को सुनिए। महोदय, मैं सूचना पर महोदय, हम हमारा मानव पर निषाद समाज के लोग धरना और प्रदर्शन कर अनुसूचित धीमर, नूनिया, भिंद, बेलदार, मझवार, मलाह, मुनियारी, वनपर, अमात, भटवान आदि उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जोरदार मांग की जा रही है। बिहार सरकार ने 5 सितंबर 2015 में राज्य की कैबिनेट में मलाह पटल पर रख और दीजिए नूनिया जाति को एससी में शामिल करने का नीतिगत फैसला किया था। 1918 में जोग्राफिक अध्ययन और दोबारा अनुशंसा के लिए उधर देते हैं। अच्छा, ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए। अब हो गया ठीक। तो आपने सुना निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह को। आपको याद होगा जब महेश्वर सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे थे एमएलसी चुनाव में, बड़े बड़े पार्टी के धुरंधर मैदान में थे, तब महेश्वर सिंह के समर्थन में मुकेश सहनी भी थे। और यही बड़ी वजह थी कि महेश्वर सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव जीत गए। मतलब एक समय में मुकेश सहनी ने महेश्वर सिंह का समर्थन किया था, महेश्वर सिंह चुनाव जीत गए और आज देखिए महेश्वर सिंह भी मुकेश सहनी के लिए मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। महेश्वर सिंह राजपूत समाज से आते हैं और उन्होंने निषादों के आरक्षण के लिए सरकार से बड़ी मांग कर दी है। महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मुकेश सहनी के करीबी नेताओं में से एक हैं, केसरिया विधानसभा के दावेदार हैं और उनके पिता महेश्वर सिंह ने सदन में बड़ी मांग कर दी है निषादों को लेकर। आपको बता दें कि मुकेश सहनी का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा निषादों को आरक्षण दिलाने का है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर तय कर लिया है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा आज आरक्षण को लेकर घोषणा करे, भाजपा के साथ हम जाएंगे, भाजपा को बिना शर्त हम समर्थन करेंगे, लेकिन पहले निषादों को आरक्षण चाहिए। एससी कैटेगरी में निषादों को शामिल किया जाए। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में निषादों को आरक्षण मिलता है तो फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में निषादों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? इस देश का प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है, तो फिर इस देश में कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? और ये मुहिम मुकेश सहनी का लगातार जारी है, समर्थन भी मिल रहा है। मुकेश सहनी को निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने न सिर्फ समर्थन, मौखिक समर्थन, बल्कि सदन की पटल पर उन्होंने निषादों को लेकर बड़ी मांग कर दी है। निषादों को लेकर उन्होंने आरक्षण की बात कही है, निषादों को आरक्षण मिले, इसके लिए उन्होंने सरकार से बड़ी मांग जो है वो महेश्वर सिंह सदन के अंदर करते नजर आ रहे हैं। तो राजपूत नेता निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि भाई निषादों को आरक्षण चाहिए। कुल 27 उपजाति हैं निषाद के अंदर, निषाद समाज के 27 उपजाति हैं
और अलग अलग क्षेत्रों में उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बिहार में मुकेश सहनी उसके नेता है, और न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी पहुंच गए, झारखंड भी पहुंच गए। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मुकेश सहनी का अपना एक पकड़ है। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट बनते नजर आ रहे हैं। निषाद आरक्षण को लेकर उन्होंने तमाम निषादों को एकजुट कर लिया है, और देखिए ये बड़ी वजह है कि समर्थन भी मिल रहा मुकेश सहनी को। निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने मजबूती के साथ मांग की है कि भाई निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए। जबकि बिहार सरकार ने नीतिगत फैसला की तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, सवाल बड़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है, सरकार के पास जवाब क्या होता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। क्या वाकई में निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।